गजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। जन्म अमोलक नरिका पाया व्यर्थ नहीं से गंवारे, कोई अच्छा कर्म कमारे, कोई अच्छा कर्म कमारे। 184 भटक के आया मन अपना समझा रे, कोई अच्छा कर्म कमारे, कोई अच्छा कर्म कमारे। आने को आते हैं लाखों, एक दिन सबको जाना। आने को आते हैं लाखों, एक दिन सबको जाना। सपना उसी का आना जिसको करता याद जमाना, करता याद जमाना। पाप अंधेर मिटे इस जग के, ऐसी ज्योति जगा रे, कोई अच्छा कर्म कमारे, कोई अच्छा कर्म कमारे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम कीर्तनकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासन प्रति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तैरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरगत के श्री मध्य महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूप चंद महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुखन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता, ज्ञानियों ने शास्त्रों के अंदर उपदेश देते हुए फरमाया, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि वन्नम पानम च भूतले मूर्ख पाषाण खंडेशु और रत्न संज्ञा विधीय। ज्ञानियों ने कहा कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न। कितने रत्न? यूं तो 14 रत्नों की भी बात आती है कि चक्रवर्ती के रत्न कितने होते हैं? 14। लेकिन इनसे बढ़कर बात ज्ञानियों ने कह दी कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। अन्नम पानम सुभाषितम, अन्न और पीने के लिए पानी और महापुरुषों की वाणी, ये 3 ही रत्न हैं। ये 3 रत्न नहीं हो तो दुनिया में उलट पुलट होते कोई देर लगने वाली नहीं है, क्योंकि हमें हमारे जीवन को चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? अन्न और पानी। कुदरत हमें जिलाती है, कुदरत हमें जिला रही है, हमें जीवन प्रदान कर रही है, हमें प्राण वायु देकर के। ये तो कुदरत का काम। किसका काम है? कुदरत का। लेकिन अन्न पेट की भूख मिटाता है और पानी हमारी प्यास बुझाता है, और भव भव में भ्रमण करने वाली आत्मा को अव्यापाद सुख की प्राप्ति कराने वाली तो सत्पुरुषों की वाणी है, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। मूर्ख पाषाण खंडेशु
रत्न संज्ञा विधीयते। इन्होंने कहा ज्ञानियों ने कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो यानी पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न की संज्ञा देते हैं। किनकी संज्ञा? रतन कहते हैं। कहने का मतलब ज्ञानियों की दृष्टि में अन्न, पानी और सत्पुरुषों की वाणी के अलावा और कोई रतन दुनिया में है ही नहीं। और इन रत्नों की कितना मूल्य होता है आपने अपने जीवन के अंदर अभी तक नहीं समझा होगा। क्यों? क्योंकि जिनको प्रतिदिन प्रति टाइम अपने आप समय के पहले भोजन मिलता है, किसके पहले? उनको भोजन की इतनी कदर नहीं होती है। जिनको इंतजार करना पड़ता है सुबह शाम दोपहर 2-2 घंटे तक, और तरसने के बाद में उनको वासी लूखा सूखा टुकड़ा मिले तो समझ में आता है कि अन्न की कीमत क्या होती है। और बंधुओं, कभी कभी मनुष्य क्या करता है? मनुष्य क्या करता है कि जीवन के अंदर अभी आपने सुना कि डटकर भोजन कर लेने के बाद में भी कोई नया आइटम बना हो तो उसको भी पेट में डाल दो, और एक नहीं दो हो तो दो, और अगर अच्छा लगा हो तो एक ग्रास भी खाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन आइटम अच्छा था इसलिए 4-5 खा लिया, और पेट में सांस लेने की भी क्या नहीं रही जगह। और जगह नहीं रही तो क्या सोच लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी चल करके जाएंगे, थोड़ा तो यूं हजम हो जाएगा, और घर पर जाते ही 2-4 हवाबान हरड़े ले लेंगे। क्या लेंगे? हरड़े। और फिर बाद में पानी पी लेंगे, सब काम हो जाएगा, साता हो जाएगी, शरीर में क्या हो जाएगी? साता हो जाएगी, और तरह तरह के आइटम खा लेते हैं। लेकिन कहते हैं ज्ञानियों ने, एक आयुर्वेद के बहुत बड़े प्रकांड पंडित हुए वाघ भट्ट। कौन हुए? और जंगल में जड़ी बूटियां लाने के लिए जाते थे, तो एक बार देवता ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, वाघ भट्ट की परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने कहा, एक पक्षी के रूप में आकर एक देवता ने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि निरोग कौन? निरोग कौन? तो उत्तर दिया, हित मित आहार करने वाला। हित और मित, मित यानी कम। आपका नाम अमित है, इनका नाम क्या? अमित। अमित का अ हटा दे तो मित का मतलब कम, और अमित लगने से क्या हो गया? ये ज्यादा। क्या हो गया? ज्यादा। मित यानी कम खाना, हित यानी हितकारी। भले 4 बार खाओ 5 बार खाओ, लेकिन कितना खाना है? कम खाना है। और क्या खाना है? हितकारी खाना है। तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। और विद्वान हकीम लुकमान हुए, कहते हैं नहीं, विद्वान जो एक हकीम हुए लुकमान। और हम कई बार कहते हैं लुकमान हकीम के पास में सभी प्रकार के बीमारियों की औषधि थी। सभी प्रकार के बीमारियों की क्या थी? औषधि थी। लेकिन और यह बात जगत प्रसिद्ध है, यह बात कोई आपके और हमारे बीच में नहीं है। दुनिया कहती है कि सबकी चीज हकीम के पास में सब दवाई है, लेकिन किसकी दवाई नहीं है? व्यायाम की दवाई नहीं। व्यायाम में मतलब शंका, मारवाड़ी शब्द है शंका। शंका, व्यायाम करना है शंका। 2 जना खड़ा है, आपस में बात कर रहा है, जरूर मारी ही बुराई कर रहे हैं। हाँ, ये मेरी ही बुराई कर रहे हैं, और किसकी कर रहे हैं? और ये 2 जने बैठे हैं, ये मेरी बुराई कर रहे हैं। और कोई ज्यादा मनमार करे, कोई इतनी मनमार क्यों करे? कोई जान नहीं पहचान नहीं, इन्हें पेट में काढ़ो। कोई जान नहीं पहचान नहीं, घर में बुलावे, आओ सा घर में आओ, तो वो नहीं, घर में नहीं जानो, कटी माई जाने की कर ले। तो इसीलिए कहा शंका भी सर्वमाक्रांत मन्नम पानम च भूतले प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या और जीवितव्यम कथम हुआ। अगर किसी व्यक्ति को हर चीज में शंका है, हर चीज में क्या है?
खाते वक्त भी शंका, जाते वक्त भी शंका, बैठे तो भी शंका, बुलावे तो भी शंका, और सभी जगह शंका करे तो प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या, वो कैसे जिएगा और कैसे प्रवृत्ति करेगा? वो जी नहीं सकता है, जिएगा तो भी मरा हुआ की तरह, क्योंकि बेमिला क्या 100 बार समझाओ। तो कहने का मतलब क्या है कि लुकमान हकीम हुए, उनसे पूछा कि अधिक खाने के, वो कहते थे अधिक खाने के बाद में अनशन कर लेना चाहिए। क्या करना? अनशन। आप क्या अनशन का मतलब तो संतारा नहीं, संतारा नहीं। अधिक खाने के बाद में अनशन, अन्न और पानी का क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। और जिनको खाने पर नियंत्रण नहीं है उनको कफन सिराने रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? कफन सिराने रखना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ज्ञान पंचमी गई, क्या गई थी? और उस समय आपके सामने प्रसंग चला रहा, भगवान महावीर के मोक्ष पधारने के बाद में भगवान सुदर्मा स्वामी से लगाकर 27 पटदर हुए देवर्षि घड़ी तक। कितना है? और जिसके अंदर 27 पटदरों में 4 वाचनाएं हुई। कितनी हुई थी? मैं प्रसंग वो लेना चाह रही हूँ कि अन्न की कीमत क्या होती है, आप समझिए। इसके अंदर 4 वाचनाएं हुई। प्रथम वाचना हुई भद्रबाहु के समय में, दूसरी वाचना हुई आचार्य सुहस्ती, 10 पूर्वधारी आचार्य सुहस्ती के समय में, तीसरी वज्र स्वामी के समय में, और चौथी देवर्षि गणी के समय। तो जब दूसरी वाचना के यानी जो अध्यक्ष प्रवर्तक थे आर्य सुहस्ती, उनको 10 पूर्वों का ज्ञान था। कितने पूर्वों का? 10 पूर्वों का। और उनको 10वें पटदर, वो भगवान के कितने पटदर थे? 10वें पटदर थे आर्य सुहस्ती। और ये भी बात आपने सुनी थी कि आर्य सुहस्ती जिस समय हुए उस समय और देवर्षि गणी के समय के अंदर यानी एक पूर्व का ज्ञान रह गया, बाकी पूर्वधारी सभी यानी देवलोक हो गए। क्यों? कि अकाल पड़ जाता था, बार बार क्या पड़ता था? अकाल। और अकाल में साधुओं को भिक्षा नहीं मिलती, और साधुओं को भिक्षा नहीं मिलती, इस कारण से वो अकाल के समय में ही यानी समय से पहले मरने की स्थिति नहीं थी, लेकिन क्या करे, प्राण त्यागने ही पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने विधि पूर्वक संधारा कर दिया और अपनी आत्मा का कल्याण किया। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक समय में आर्य सुहस्ती के समय में भी भयंकर दुष्काल पड़ा। भयंकर क्या पड़ा था? दुष्काल पड़ा। और उस काल के अंदर गोचरी मिलनी क्या हो गई थी? गोचरी मिलनी मुश्किल हो गई थी, बड़ी कठिन। अब साधु संतों को भी गोचरी नहीं मिले तो सामान्य भिखारी घर के द्वार पर आए, उनको टुकड़ा कौन दे? और एक जगह पर आर्य सुहस्ती के शिष्य और आर्य सुहस्ती वहां पर पधारे, वहां के श्रावकों को मालूम पड़ा कि हमारे यानी आर्य पधारे हैं सुहस्ती, तो श्रावकों के घर में, श्रीमंतों के घर में भोजन बनता था। श्रीमंतों के घर में क्या बनता? भोजन। तो साधु संतों को भी गोचरी बहराने की भावना रखी, क्योंकि एक श्रावक का कर्तव्य है कि हम भी खाएंगे 4 रोटी तो 2 रोटी किसको दें? साधु संतों को, अपने गुरु को ही दे। और वो 4-10 घर जाकर के लेके आएंगे, इसलिए वो गोचरी लेने के लिए संत गए। उनके आर्य सुहस्ती के संत गए, और संत जिस जिस घर में गए वहां पर थोड़ा बहुत करते हुए 5-10 घरों में गए, उनके गोचरी आ गई। और संतों के गोचरी की जो जोड़ी थी ना, वो इतनी सकले इतनी ऊंची हो, पाते फूल भरेंगे तो जोड़ी क्या हो जाएगी? ऊंची। और वहां पर एक भिखारी खड़ा जिनका नाम था द्रुमक। वो भिखारी क्या देखता है, मैं टुकड़ा मांगता हूं तो देता नहीं है, और इनको बुला बुला करके ले जा रहे हैं, और इनको क्या दे रहे हैं? खाना दे रहे हैं। वो एक घर गए तो संत तो वहां भी गया, दूसरे घर गया तो वहां भी गया, तीसरे घर भी, यानी बाहर खड़ा रहा, वो देखता रहा। इनको गोचरी देते हैं, इनको खाना देते हैं। इनको क्या देते हैं? खाना। अब गोचरी लेके संत रवाना हुए तो भिखारी पीछे पीछे गया, और उसने कहा आपको तो ये श्रीमंत लोग बहुत खाना देते हैं, हमें खाना नहीं देते हैं, तो आपके खाने में से थोड़ा खाना हमें दे दो, तो मेरा भी क्या मर जाएगा। ये सच्ची घटना हो, ये काल्पनिक कहानी नहीं है। उन्होंने कहा हमें भी खाना दो,
संतों ने कहा खाना देने का काम और नहीं देने का काम ये हम नहीं कर सकते हैं, हमारे गुरु करेंगे। कौन करेंगे? गुरु करेंगे। तो ठीक है, चलो तुम्हारे गुरु के पास गए। वहाँ पर आरिसु हस्ती के पास में गोची के पात्र रखे और कहा कि यह जो भिखारी है ये आया है और यह मतलब है जो खाने के लिए कह रहा है। तो गुरु ने कहा देख भाई, हम आरिसु हस्ती ने का हम खाना दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खाना दे सकते हैं, लेकिन इनके पीछे एक शर्त है। क्या शर्त है? हमारे जैसे कपड़े पहनो, हमारे जैसे क्या पहनो? कपड़े पहन लो और रजोहरण धारण कर लो और मुंह पर क्या बांध लो? मुंह पर, और साधु बन जाओ। साधु बनने के बाद में तुम्हें क्या करा देंगे? भोजन करा देंगे। उसने मन में विचार किया और कहा हमारे पास में ही रहना, फिर क्या रहना? उसने कहा मेरे तो मन में सोचा मेरे तो रहने के लिए ठिकाना नहीं था, और ये बेचारे साधु मुझे क्या रख रहे हैं अपने पास, और मेरे तो ये फटे हुए काले काले कपड़े हैं और ये मुझे हमें अच्छे कह देंगे, हाँ कपड़ा, और फिर बाद में देंगे भोजन। खाने के लिए भोजन भी मिल जाएगा, पहनने के लिए कपड़े भी मिल जाएंगे और रहने के लिए मकान, और सबसे बड़ा इनका साथ। उन्होंने कहा यह काम तो फटाफट करो। क्या करो? फटाफट कर लिया। संतों ने उनको करीबी बनते पढ़ा दिया और भूखा था, पात्रे रख दिए सामने। गोच यानी कहने का मतलब दीक्षा का पाठ पढ़ाने के बाद में इनमें से जो तुम्हें भावे पहले तुम खा लो, क्योंकि नया दीक्षा लिया हुआ संत ग्लान मुनि और वृद्ध मुनि और गुरु और तपस्वी, ये 5 ऐसे होते हैं। गोचरी के पात्र खोलते पहले इन 5 को दो। किसको दो? 5 को दो। उसके बाद में दूसरे स्वस्थ साधु खाए तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें भूख बहुत लगी है, तुम खा लो। अब उनको जो भाया सो खाया, भाया सो खाया। पता नहीं कितने दिन का वो भूखा था। और श्रीमंतों के घर का भोजन तो थोड़ा सा क्या होता है? टेस्टी होता है, अच्छा होता है, और घी दूध दही सब मतलब यानी अच्छा भोजन था। भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद में बंधुओं उनके उदर में पीड़ा होने लगी। उदर में यानी पेट में पीड़ा होने लगी और संत ने गोचरी की नहीं की, उनने गोचरी की और संतों ने भी शायद गोचरी कर ली होगी, लेकिन धीरे धीरे उनके पेट में पीड़ा होने लगी और वो कहने लगा मेरे को पेट में पीड़ा होने लगी। तो वहाँ पर जितने संत थे ना, सभी संत सेवा में बैठे। सभी संत क्या बैठे? सेवा में। कोई पैर दबा रहा है, कोई पीठ में हाथ फेर रहा है, कोई पेट पर हाथ फेर रहा है, कोई सिर पर हाथ फेर रहा है, कोई उनके हाथ दबा रहा है और कोई कुछ कर रहा है। और विचार करने लगा वो द्रुमक भिखारी था। उन्होंने सुहस्ती ने भिखारी को भी क्या दे दी थी? दीक्षा। अगर साधारण साधु यूं सोचे कि मैं भी रास्ते चलते को दीक्षा दे दूं, नहीं, उनको तो पूर्वों का ज्ञान है। कितना? 10 पूर्वों का ज्ञान है। पूर्वधारी क्या करे, केवली क्या करे, श्रुत ज्ञानी क्या करे, वो साधारण साधु नहीं कर सकते हैं। वो नहीं जानते, और वो जानते हैं कि इनका भविष्य क्या है। क्या जानते हैं? हाँ, भविष्य क्या है जानते हैं। इसलिए उन्होंने किया जैसा मैं करूं। अब महावीर के समोह शरण लगता है तो मेरे समोह शरण लगना चाहिए। और महावीर का मुंह 4 दिशा में दिखता है तो मुझे भी गोल चक्री पर बैठकर घूम घूम कर और चारों तरफ गोलाकार धर्म सभा बना करके व्याख्यान देना चाहिए। कड़पे कहीं क्यों होड़ करते हैं हम उनकी? उनके पैरों के रंज के बराबर एक कण जितनी भी होड़ हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन बंधुओं, ये सब अलग तरह की बातें हैं और इन बातों में हम नहीं जाएंगे। मैं क्या कह रही थी? सोच रहा है वो ध्रुमक सोच रहा है मन में। देखो, इन्होंने मुझे स्थान दिया, इन्होंने मुझे भोजन दिया, इन्होंने मुझे कपड़े दिए और इन्होंने अपने जैसा बनाया, और अब ये सब क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। धन्य है ये, धन्य है ये, महाधन्य है ये। उनके विचारों के अंदर इतना चिंतन, इतना परिवर्तन आया बंधुओं। 2 घड़ी के बाद में उसने प्राण त्याग दिए।
2 घड़ी के बाद में क्या त्याग दिए? प्राण। लेकिन जब तक प्राण थे अपने मन को परिष्कृत करता रहा। आदमी दृष्टांत मन के ऊपर चला। मन को क्या करना है? शुद्ध। मन को खाली करना है और उसने मन को परिष्कृत किया। क्या ये साधु हैं? धन्य है इन साधुओं को। मुझ जैसे भिखारी को स्थान दे दिया, मुझ जैसे भिखारी को साधु बना दिया। और साधु क्या बनाया? अच्छा भोजन भी करा दिया। और अब क्या कर रहे हैं? मेरी सेवा कर रहे हैं जीवन भर। जो देश वीरति भी नहीं धारण कर सका। देश वीरति का मतलब समझ रहे हैं आप? श्रावक का व्रत जीवन भर धारण नहीं किया और सिर्फ 2 घड़ी का साधुपना आया। कितने घड़ी का? 2 घड़ी का साधुपना आया। और जिसके अंदर उसने क्या कर दिया? कहाँ पहुंच गई उनकी आत्मा? वो वहां से प्राण छूटे। और हमारे भारत के अंदर एक सम्राट अशोक हुए। कौन हुए? नींद मत लीजो, याद रखनी है कहानी। सम्राट अशोक, जिनके आगे लगता है सम्राट अशोक महान। क्या लगता है? हाँ, अशोक महान। उनका एक पुत्र था कुणाल। और कुणाल के रानी की कुक्षी में गया ये द्रुमक का जी। किनकी? महाराण यानी राजकुमार कुणाल की पत्नी युवरानी के कुक्षी के अंदर गया और समय पर जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद में उनका नाम रखा गया संप्रति। क्या नाम रखा? कभी सुना आपने संप्रति राजा का नाम? नहीं सुना। इतिहास प्रसिद्ध नाम है, इसलिए याद रखिए इन घटनाओं को कि संप्रति नाम का राजा हुआ। और एक समय हुआ कि अशोक महान के बाद में कुणाल राजगद्दी पर नहीं बैठे, क्योंकि कुणाल की वी माता ने ऐसा कुचक्र चल दिया था कि कुणाल को अंधा कर दिया, अंधा करा दिया। क्या करा दिया? और अंधा राजगद्दी पर बैठ नहीं सकता है। इसलिए अशोक सम्राट के बाद में राजगद्दी पर कौन बैठे? राजा संप्रति। और संप्रति राजा वहां पर राज में राजपाट कर रहे हैं। और उस वक्त यानी बहुत समय निकलने के बाद में, क्योंकि अब संप्रति का जन्म भी हो गया और वो राजा भी बन गया और राजा बनकर राज्य कर रहा है। और उस समय वहां पर आर्य सुहस्ती विचरण करते हुए उनकी नगरी के अंदर आए और वो गवाक्ष में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? गवाक्ष में बैठे थे। गवाक्ष में जरोके में बैठे थे। आर्य सुहस्ती को देखकर मन में विचारा, इनको मैंने पहले कभी, हाँ, ये जमे हुए संस्कार। और लगाया जोर और अद्य वशाय सिद्ध हुए और जाति स्मरण ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान? जाति स्मरण ज्ञान हुआ। और नीचे आए दौड़ते हुए, यही तो है मुझे तिराने वाले, यही तो है ये स्टेज देने वाले। इसलिए दौड़कर नीचे आए और वहां पर आकर वंदन किया और कहा, आपकी कृपा से मैं तिर गया हूँ भगवान, आपने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? आर्य सुहस्ती एक बार तो नहीं पहचान, लेकिन आर्य सुहस्ती को ज्ञान था 10 पूर्वों का। ज्ञान लगाया और साक्षात पहला वाला दृश्य आ गया। ये द्रुमक है। ये कौन है? द्रुमक है। और बंधुओं, उस समय मौर्य वंश का वो सम्राट संप्रति अपने गुरु आर्य सुहस्ती को गुरु मान करके, और मानते हैं गुरु, पहले जन्म के भी गुरु और इस जन्म में भी क्या हो गए? गुरु। और फिर 12 व्रतों को अंगीकार किया आर्य सुहस्ती के सामने। और सुदूर प्रांतों में जैन धर्म का जितना प्रचार प्रसार संप्रति ने किया, उतना ही कुमारपाल ने। किसने किया? आर्य देशों के अंदर, अनार्य देशों में भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और सबसे बड़ी बात, वो पूर्व जन्म जान रहे थे। पूर्व जन्म में भिखारी के भाव में उनके पेट में कितनी भूख थी, वो भूख सब याद आ रही है। भूख क्या आ रही है? याद। इसलिए संप्रति राजा ने अपने हर नगर के हर गांव पे हर चौराहे पर भोजनशालाएं बोले। क्या बोले?
हाँ, कोई भी गरीब भूखा नहीं जाना चाहिए, कोई भी व्यक्ति प्यासा नहीं जाना चाहिए। यह काम राजा संप्रति ने किया बंधुओं। इसलिए कहते हैं आज कोई मनुष्य अन्न का महत्व समझे कि नहीं समझे, कहते हैं श्रम लगता है अनाज उगाने में, श्रम लगता है अनाज उगाने में, श्रम लगता है भोजन पकाने में। अन्न के हर दाने को यानी सोना समझो, अन्न के हर दाने को सोना समझो। जितना खा सको उतना ही लो खाने में, जितना खा सको उतना ही क्या लो खाने में। और जितना हो सके भोजन से क्या करना चाहिए, कम खाना चाहिए, भूख से कम खाना चाहिए। तो बंधुओं, यह आपको मैंने कहा था कि मौका आएगा तो राजा संप्रति की और यानी आर्य सुहस्ती के जीवन की घटना बताएंगे। तो इस प्रकार अपने जीवन के अंदर आर्य ध्रुमक ने 2 घड़ी साधुपना पाड़ा। कितने घड़ी और कहां से कहां तक पहुंच गया, ये जिन धर्म का प्रताप है बंधुओं। इसलिए धर्म के अंदर अपना मन लगाए रखेंगे। आपके सामने वर्णन चल रहा था कि अंजना के चारित्र के माध्यम से पवन जी महेंद्रपुरी में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? महेंद्रपुरी में गए और राजा को खबर भेजी कि मैं आ गया हूँ अंजना को लेने के। और राजा महेंद्र सिंह को बड़ी चिंता लगी। मन में सोचने लगे राजा महेंद्र सिंह अब क्या करना, अब कैसे मुंह दिखाना, क्या करना क्या नहीं करना। अपने सभी सभासदों को, अपने सभी अनुचरों को, सिपाहियों को, परिवार वालों को कह दिया सब मुंह बंद करके रखना। क्या रखना? मुंह बंद करके रखना, कुछ मत कहना जब तक कंवर साहब भोजन नहीं कर रहे, जब तक कंवर साहब क्या नहीं कर रहे। हाँ, सन्मुख जाई कर नर माई, सन्मुख जाई कर नर माई, लाया जमाई कर सत्कार, आने आया पवन कुमार, जीवन की त्यारी हो गई सारी, जीवन की त्यारी हो गई सारी, नजर न आई है निज नार, आने आया पवन कुमार। राजा महेंद्र सिंह सन्मुख गए, अपने सभी यानी साथियों को लेकर के, पदाधिकारियों को लेकर जमाई शाह की अगवानी करने के लिए गए। मान सम्मान सहित लेकर के आए, सत्कार सहित लेकर आए और जल्दी से भोजन की क्या हुई, तैयारियां हुई। अब भोजन की थाली भी सामने आ गई, लेकिन नजर न आई निज नार, अंजना नजर नहीं आई। पवन जी मन में सोचने लगे अंजना नजर में नहीं आई, इतने समय के बाद में आया हूँ तो पुत्र का जन्म हुआ होगा या पुत्री का। बधाई तो देनी चाहिए, क्या देनी चाहिए? बधाई देनी चाहिए कि आपके पुत्र का जन्म हुआ है या पुत्री का जन्म हुआ है। नहीं आई, बधाई नहीं आई। और समय चारों तरफ देख रहे हैं। पवन जी बोले, अपने मित्र को कह रहे हैं कि सती बिन जीवड़ो डोले, सती के बिना मेरा मन लगने वाला नहीं है। और क्या करना चाहिए? सती दर्श करिया बिन भाई, चित्त में चैन न आवे। अंजना के दर्शन नहीं, यानी देख ले लो, दर्शन का मतलब देखना। अंजना को देखे बिना चित्त में चैन नहीं, खारा लागे खेल सभी और भोजन नहीं पावे। ये भोजन भी अच्छा लगने वाला नहीं। हाल ताई नहीं सती की, एक रति पतो नहीं पाए, एक रति भर भी पता। हाँ, अगर यूं भी कह जाए कि अंजना महल में सो रही है तो भी कोई बात नहीं। और बसंतमाला नहीं दिखे, बसंतमाला भी दिखाई नहीं दे रही है। दिल घबराया, अब दिल घबराने लगा। और बंधुओं इधर उधर चारों तरफ देख सब मनवार कर रहे हैं कि भोजन अरोगे, भोजन अरोगे, लेकिन भोजन कैसे अरोगे? अभी तक तो कोई खबर मिली नहीं। और पचकान किए हुए थे कि जब तक अंजना की खबर नहीं मिले अन्न जल के क्या है, पचकान है। और इतने में साला जी की एक छोटी बालिका, साला जी की
छोटी बालिका खेलती हुई कहाँ आ गई? हाँ, साला जीरी छोटी रे बालिका ले बेटा अपनी गोदिया ले बेटा अपनी गोदिया को कवर माई थाना बुआ सा कहीं करे छे मेला में। हाँ, कहीं करे छे मेला में। शक्ति गिरती उन बालिका को बुलाया और पास में लेकर गोदी में लेकर लाड करते हुए प्रेम से पूछा, कंवर भाई आपके बुआसा मेलों में क्या कर रहे हैं? बात सुनिए, बुआसा मेलों में क्या कर रहे हैं? और कंवर भाई के तो आंखों में क्या आ गया, पानी आ गए। उन्होंने कहा कि बोलो बुआसा क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या? और बुआसा भोजन कर रहे हैं क्या? या झूले में झूल रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं बुआसा? उन्होंने कहा बुआसा क्या कर रहे हैं, क्या बात? सुनो भरोसा सुनो पुपसा तन बात के दो साची जी तन बात के दो साची जी। आया पर आंगन नहीं रहा क्या बनने का क्या पक्षी जी कहीं बनने का क्या पक्षी। उनने कहा कि मैं क्या बात कहूँ, सच्ची सच्ची बात कहूँ फूफा जी, बुआसा यहाँ पर आए थे लेकिन उनको यहाँ पर किसी ने खड़ा रहने नहीं दिया, उनके बात भी नहीं किए, उनको हाथों हाथ रवाना कर दिया और वापिस बन के अंदर भेज दिया। ये बात सुनी तो आप देखो, पवन जी को काटो तो खून नहीं। क्या स्थिति हुई, जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ में क्या लगाया हो, डंक। अरे रोती रोती बोली बाला खूब यहाँ पर आई, अरे बोलो भाई गोपी थारी अटे है के नाई जी धन सती पंजना साची सतवती राची। रोती रोती ने कहा गोपी यहाँ पर आई थी लेकिन उनको हाथों हाथ ही यहाँ से निकाल दी। इसका मतलब आपके बुआसा यहाँ पर नहीं है कि नहीं? बुआसा यहाँ पर, हाँ। एक दिन फूफी आई थी पिता नहीं बतलाई थी, माता से उण करी पुकार फिरी फिर सौबंधव द्वार सबने मार कड़ाई थी। एक दिन फूफी आई थी। एक दिन बुआसा यहाँ आए थे और पिता यानी दादा सिंह राजा महेंद्र सिंह जी ने उनसे कोई बात नहीं की। उसके बाद में 100 भाइयों के द्वार पर गए और माता के द्वार पर भी गई लेकिन किसी ने उनको घर पर नहीं रखा और सबने उनको बाहर निकाल दिया और कई प्रकार के शब्द सुनाए। और फूफी का लक काला वेश, राजा रानी जी करियो द्वेष। फूफी जी यहाँ आई ना तो उनके वेश कैसे थे? काले काले वेश थे और काले वेश में देखकर सबको गुस्सा आया और उन्होंने बहुत पानी मांगा था। पीने के लिए क्या मांगा? पानी मांगा। और एक द्वार पर जाकर पानी की अरदास की, कोई मुझे पानी पिला दे, पानी पिला दे। लेकिन प्यासी ही निकलाई थी, उनको तो क्या नहीं पिलाया। अरे कोई मत इनने मैं बतलाओ भोजन और पानी मत पाओ, ऐसी आन फिराई थी एक दिन फूफी आई। बालिका ने सारी बात क्या कह दी, सच्ची सच्ची बात बता दी। घर पर किसी ने रखा नहीं, दुत्कार फटकार कर निकाला और नगर में घोषणा करे कोई इसको भोजन मत कराना, कोई इसको पानी मत पिलाना। ऐसी आड़ पिराई दादाजी ने, ऐसी क्या पिराई थी?
हाँ, अब आप देखो पवन जी ये सारी बात सुन मन में बहुत दुखी हुए, बहुत कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई। अब ये सारी बातें सुनी हैं, पवन जी क्या जवाब देते हैं ससुर जी को, और ससुर जी को क्या कहते हैं, ससुर जी उनको क्या कहते हैं, बंधुओं आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली पढ़ाते रहो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साव लोकोत्तमा केवली पढ़ाते रहो लोकोत्तमा चतारी शरणम पवज्जामि हरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धि शरणम पवज्जामि साव शरणम पवज्जामि केवली पढ़तम धम्मं शरणम पवज्जामि हरिहंत जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पर के दया धर्म का शरणा, चार शरणा, दुर्गति हरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदि से शासन